नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जीज चल रही हैं। तो ओवरऑल एनर्जीज आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, 9 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये हो सकता है रिलेशनशिप जो है किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से ये साथ में हो, पर उनके बीच की एनर्जी थोड़ी सी थकेली टाइप लगती है मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। जैसे दोनों ऑलरेडी इमोशनल एफर्ट डाल चुके हैं और अब डिफेंसिव मोड में खड़े हैं। ट्रस्ट पूरी तरह से फ्लो नहीं कर रहा है और हर इंटरेक्शन में थोड़ा सा जैसे गार्डेड हो, थोड़ा सा डाउट के साथ चल रहा हो। तो ये कनेक्शन चल तो रहा है लेकिन जैसे इजी नहीं है, इंड्योरेंस और हैबिट की वजह से चल रहा है। सरफेस पे ये कनेक्शन स्टेबल प्रैक्टिकल है क्योंकि लाइफ की सिक्योरिटी या रूटीन का पार्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, इमोशन से ज्यादा जैसे स्ट्रक्चर प्रैक्टिकलिटी के ऊपर फोकस है। कंफर्ट और प्रिडिक्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है जैसे इस कनेक्शन में लोगों के लिए। इसलिए ये रिश्ता शायद टूट भी नहीं रहा है क्योंकि ये उनके लिए डेली लाइफ के फ्रेमवर्क में फिट बैठता है किसी तरीके से। सो कनेक्शन इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी से चल रहा है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। आपके पर्सन की बहुत प्रैक्टिकल हिसाब से फीलिंग्स हैं। उनकी फीलिंग्स यहाँ जैसे इमोशनल एक्साइटमेंट नहीं है, एक प्रैक्टिकल स्टार्ट जैसी लगती है। जैसे वो देख रहे हैं कि यह कनेक्शन उनकी लाइफ में क्या बिल्ड कर सकता है, क्या स्टेबिलिटी ला सकता है। वो इस बॉन्ड को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। स्टेबिलिटी, सपोर्ट, लाइफ स्ट्रक्चर, वो पर्सपेक्टिव है। दिल से ज्यादा दिमाग और फ्यूचर प्लानिंग के एलिमेंट स्ट्रांग है यहाँ पे। तो फीलिंग्स रोमांटिक नहीं है, प्रैक्टिकल पोटेंशियल वाली है। 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, उन्हें लगता है कनेक्शन मैनेजेबल है जहां लेन देन के सर्टन बैलेंस में चला जा सकता है। इमोशनल वल्नरेबिलिटी से ज्यादा फेयरनेस और एक्सचेंज को इम्पोर्टेंस देते हैं ये। फीलिंग्स जैसे सेफ जोन में, कंट्रोल, मेजर, ट्रांजैक्शनल, उस तरह की। इमोशंस मिसिंग है यहाँ पे। थर्ड पार्टी की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी, जस्टिस। क्रॉस रोड्स पे है जैसे थर्ड पार्टी। उनको um, अपने फ्यूचर को इवैल्यूएट करते हुए, जैसे वो देख रहे हो कि ये कनेक्शन कहाँ ले जा सकता है। उन्हें फीलिंग्स प्रेजेंट है लेकिन साथ में कैलकुलेशन भी चल रही है। जैसे दिमाग में वो इमोशनली इन्वेस्ट करने से पहले डायरेक्शन समझना चाहती है फॉर थर्ड पार्टी। ये एनर्जी थोड़ी प्लानिंग वाली है, इम्पल्सिव लव वाली नहीं है। ये जहाँ पे यू नो कहाँ जाना सूट करता है मुझे, उस तरफ मैं जाऊं, उस तरह की एनर्जी है। इमोशनली क्यूरियस है पर फुल्ली कमिटेड नहीं है। जस्टिस, ये कनेक्शन फेयरनेस और आउटकम से जुड़ा हुआ है। um, इसमें उन्हें क्या मिलेगा, वो इमोशनल से ज्यादा अगेन रैशनल अप्रोच है यहाँ पे भी, थर्ड पार्टी की तरफ से भी। जैसे डिसीजंस हार्ट से नहीं, बैलेंस शीट से लिए जा रहे हो, उस तरह की एनर्जी है। अगर कभी उसे लगता है कि रिश्ता उसके लिए सही नहीं है तो वो प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने से नहीं हिचकिचाएंगी। फीलिंग्स अगेन कंट्रोल, डिसीजन ओरिएंटेड है। इमोशंस बहुत ज्यादा कोई फ्लो होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। क्या है जो थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन को कनेक्ट करता है साथ में, क्या चीज है। 10 ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी, 9 ऑफ कप्स। बहुत प्रिडिक्टेबल था ये। देखिए, 9 ऑफ कप्स, यस, विश फुलफिलमेंट होता है, बट 9 ऑफ कप्स का एनर्जी ये भी होता है कि आप मुझे क्या चाहिए, एक सेल्फ फोकस्ड एनर्जी जैसे। उनके बीच का कनेक्शन शायद किसी पेनफुल एंडिंग या इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद बना है। जैसे दोनों ने अपनी लाइफ में कुछ हेवी फेजेस देखे हों। ये बॉन्ड थोड़ा ट्रॉमा बेस्ड लगता है जैसे मुझे, जहाँ एक दूसरे को समझने की फीलिंग उनके शेयर्ड स्ट्रगल से आया है।
सो उनका बॉन्ड शेयर्ड पेन या किसी पास्ट वूंड से बना हुआ है। और 9 ऑफ कप्स किसी तरह का इमोशनल सेटिस्फैक्शन या ये एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है, जहाँ पे उन्हें लगता है कि उनकी कुछ नीड्स यहाँ फुलफिल हो रही हैं। तो ये एक ऐसा स्पेस हो सकता है जहाँ उन्हें वैलिडेशन मिलता है, या उन्हें अपनी विशेस को टेम्पररी तौर पे पूरा करने की, यू नो अब ये विशेस हमेशा इमोशनल नहीं होती हैं, और यहाँ पे तो जितने पेंटिकल्स आ रहे हैं निकल निकल के, ये इमोशनल विशेस तो बिल्कुल भी नहीं है। सो या लेट्स सी क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की थर्ड पार्टी की तरफ। हर्मिट, ओवरऑल एनर्जी डेथ। देखिए, हर्मिट है जो एक रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, जहाँ पे आप सोच विचार चल रहा है, एक कोई आउटवर्ड एक्शन लेने की नहीं है, बल्कि सिचुएशन को समझने वाली एनर्जी है। ये इमोशनली पीछे होके ऑब्जर्व करने की वाली एनर्जी है। ये एनर्जी थोड़ी सी चुप भी हो जाती है, तो इस समय एक्टिवली इन्वेस्ट करने का इरादा तो नहीं है, पर सीधा ब्रेक भी नहीं कर रहे हैं, ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन वाला मोड है, जैसे एक बंदा पॉज पे चला जाता है। डेथ इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन या एंडिंग का प्रोसेस चल रहा है किसी तरह का, चाहे वो स्लो हो, इंटरनल हो, पर कुछ चेंज हो रहा है। उनकी एनर्जी दिखा रही है कि जैसे वो जानते हैं कि चीजें सेम नहीं रह सकती, कुछ चेंजेस आने जरूरी है, और कुछ ना कुछ चेंज इनएविटेबल है। ये कार्ड जैसे सडन ब्रेक का नहीं है, पर एक फेज का नेचुरली खत्म होना जैसे दिखाता है। तो इंटेंशंस लॉन्ग टर्म कंटिन्यूएशन की नहीं है, ट्रांजिशन किसी तरह की है। थर्ड पार्टी की क्या इंटेंशंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, पर्सन के लिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ही खतरनाक टाइप लड़ाई झगड़े वाली इंटेंशन लग रही है मुझे। 9 ऑफ सॉर्ड्स है जहाँ पे थर्ड पार्टी फियर, ओवर थिंकिंग से ड्रिवन है। जैसे वो इमोशनली सिक्योर फील नहीं कर रही है इस कनेक्शन में, वो शायद इस रिश्ते को लूज करने से डर रही हो सकता है, या ऑलरेडी डाउट में है कि ये कितना स्टेबल है, ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। सो इसलिए शायद इसीलिए लव से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पे एनर्जी बहुत फोकस्ड है। एंजाइटी और मेंटल प्रेशर वाली एनर्जी है, जहाँ पे इंटेंशंस इमोशनल नहीं, फियर बेस्ड और इनसिक्योरिटी के हिसाब से। और 7 ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे थोड़ा डिफेंसिव मोड में हो सकता है। अगर आप इसको देखें तो ये खून खराबा मचा हुआ है यहाँ पे, कि मैं अ, उसके ऊपर चढ़ के कूद रही है ये, जो भी बकरी है ये। सो ये अपनी पोजीशन लूज नहीं करना चाहते, जो भी थर्ड पार्टी ये है। अब मैं ये थर्ड पार्टी मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है। सो थर्ड पार्टी है, इसलिए मैं कहती कहती बोल रही हूँ, अदरवाइज इट कैन बी एनीथिंग। पर वो ये एनर्जी बेसिकली दिखा रही है कि इमोशनली सिक्योर नहीं है, पर फाइट करने को रेडी है। तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है, पर पोजीशन होल्ड करने की कोशिश डेफिनेटली चल रही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन का फ्यूचर क्या है कनेक्शन का। 3 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी, चैरियट। देखिए, मुझे ये ब्रेक होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। 3 ऑफ कप्स है जहाँ पे यू नो एक कैजुअल सरफेस लेवल रहता है, एक डीप कमिटमेंट में कन्वर्ट नहीं होता है, या डीप कमिटमेंट की तरफ नहीं जाता है। ये एक फ्रेंडली एनर्जी है जहाँ पे सोशल या सिचुएशनल स्पेस में रह सकता है, पर इमोशनल एक्सक्लूसिविटी वाली कोई बात नहीं है कि हम इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हों। कभी कभी ये भी होता है कि रिश्ता मेंटेन तो होता है, पर प्रायोरिटी लेवल नहीं रहता है। सो कनेक्शन कंटिन्यू हो सकता है, पर लाइट और नॉन सीरियस जोन में। चैरियट है जहाँ पे मूवमेंट जरूर आएगा, पर इमोशनल से ज्यादा डिसीजन बेस्ड होगा। कोई एक इंसान कंट्रोल लेके डायरेक्शन डिसाइड करेगा, और फिर सिचुएशन रुकेगी नहीं, आगे बढ़ेगी। सो फ्यूचर स्टैग्नेंट नहीं है, पर डायरेक्शन कुछ चेंज होने वाली है।
चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है इस सब को लेके, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। एस ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी, एट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एस ऑफ कप्स है एक रिन्यूड इमोशनल स्टेट में होना। um, आपके लिए ये एनर्जी कह रही है कि अपना फोकस वापस अपने इमोशनल वेलबींग पर लेकर आइए। नई इमोशनल बिगिनिंग तभी आती है जब हम पुरानी सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, अपने दिल को खोल के आगे बढ़ते हैं। ये कार्ड बेसिकली कह रहा है कि आपका हार्ट अभी भी केपेबल है लव फील करने के लिए, पर वो लव पहले आपके अंदर से आना चाहिए, आपके अंदर से आपके लिए वो जगह बननी चाहिए। तो गाइडेंस है कि अपनी इमोशनल एनर्जी को वापस यू नो पास लाने की, अपने पास लाने की। और एट ऑफ वॉन्ड्स देखिए लाइफ आपको स्टैग्नेंट रहने के लिए नहीं कह रही है। मूवमेंट आने वाला है या मूवमेंट चल रहा है शायद आपकी लाइफ में, चाहे वो थॉट्स में हो या सर्कमस्टांसेस में। ये वक्त क्लैरिटी का भी हो सकता है जहाँ पे चीजें सडनली समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, इंसान को सडनली ऐसे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं जो हमें क्लैरिटी दे देते हैं। सो एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि रुकना नहीं है, फ्लो के साथ चलते जाना है। आपके लिए मूवमेंट और इमोशनल शिफ्ट का फेज स्टार्ट हो रहा है। सो उस चीज को लेके आगे बढ़ना है, अपने आप पे, अपने इमोशनल वेलबींग पे डेफिनेटली फोकस करना है। देखिए थर्ड पार्टी हो या फोर्थ पार्टी, ये लेबल्स ना कहानी डिसाइड नहीं करते हैं। सच ये है कि जो आप हो वो कोई और नहीं हो सकता है। कोई और वक्त दे सकता है, अटेंशन दे सकता है, प्रेजेंस दे सकता है, पर जो आप फील करा सकते हो वो और कोई फील नहीं करा सकता है। और यू नो जो भी इम्प्रिंट आपने किसी पे छोड़ा है वो इम्प्रिंट नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए अपनी जगह के लिए लड़ने की जरूरत नहीं होती। आपके लिए जो यहाँ पे ये रीडिंग में हम देख रहे हैं वो ये है कि जो देखिए रिश्ता आपको वेट कराता है वो आपकी लाइफ का सेंटर नहीं होना चाहिए। अम, आप यू नो अगर किसी रिश्ते में क्लैरिटी के लिए कार्ड्स देखने पड़ रहे हो तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो रिश्ता खुद ही ऑलरेडी आपको आंसर दे रहा है ना। आपको किसी की चॉइस बनने की जरूरत नहीं है। ये एस ऑफ कप्स कहता है कि आपको अपनी खुद की चॉइस बनने की जरूरत है। आपकी लाइफ में जो लोग होने चाहिए वो कंफ्यूजन के बाद नहीं, वो डिसीजंस के साथ आते हैं। देखिए हर रिश्ता जो आपको चिंता देता है वो आपका होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जिंदगी सिर्फ इतना दिखा देती है कि कौन आपके साथ चल सकता है और कौन रिश्ते में यू नो हाथ छोड़ के जा सकता है या रास्ते में अलग रास्ता चुन चुन सकता है। आपका काम किसी को रोकना नहीं है या अपना रास्ता बदलना नहीं है उसके लिए। आपका काम है इस एस ऑफ कप्स की एनर्जी में रहना। ये इस पे फोकस मत करिए कि कोई क्या कह रहा है कर रहा है। आप इस पे फोकस करिए कि क्या आप इस एस ऑफ कप्स की एनर्जी को अपनी लाइफ में एंटर होने दे रहे हैं। क्या आप अपने दिल को अपने आप की तरफ ओपन होने दें। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।